चलिए फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम टॉपिक ले रहे हैं ईवीएस से। हमारा टॉपिक लिया हुआ है जीव जंतुओं के आवास। फ्रेंड्स, जैसे हम मतलब मानव के आवास के जब हम टॉपिक ले रहे थे, वैसे मतलब जीव जंतु के भी आवास होते हैं। मतलब मनुष्य के जिस तरह के घर होते थे वैसे जीव जंतु के भी घर होते हैं, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स, इसमें जो है हम देख रहे हैं अभी फिलहाल में हमारे पास जो है सेट, क्या देखेंगे, CTET यानी 2024। कौन सा देखेंगे, सॉरी 2024 का जो है हम देखेंगे। सीटेट का जो है, तो सीटेट का जो हम देख रहे हैं 2024 यानी कि 7 जुलाई को जो है इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। कब होने वाली है, 7 जुलाई को जो है इसकी एग्ज़ाम होगी। तो हमको जो है जुलाई तक हमको क्या करना है, पूरी तरह से जो है कवर करना है। फ्रेंड्स, अगर आपने जो है पूरी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है पूरी वीडियोस देख सकते हो। पूरी क्लासेस उसमें दी हुई है। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी की भी जो है पूरी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय जीवा एकेडमी की प्लेलिस्ट में दी हुई है, ठीक है ना। तो जैसे हम देखिए, और फ्रेंड्स एक बात और आपको जो है 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है। और फ्रेंड्स, अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स, अब जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं कि जो जीव जंतु के जो आवास होते हैं, जीव जंतु के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका थोड़ा हम कितने तरह से जो है जीव जंतु घर बनाते हैं, उनका हम सारे चीज़ें जो क्या करेंगे डिटेल में देखेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं जीव जंतु के आवास किसके ऊपर निर्भर करते हैं, तो प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। जो जीव जंतु होते हैं ना फ्रेंड्स, उनके आवास जो होते हैं, उनके घर जो होते हैं प्रकृति का आप बोले तो किसके ऊपर, तो फ्रेंड्स ये जो होते हैं हमारे किसके ऊपर मतलब निर्भर करते हैं, पृथ्वी के ऊपर। अब जैसे हम बात करते हैं कि कुछ जीव जंतु व पक्षी के आवास जो होते हैं पेड़ों पर या तो फिर झाड़ियों पर होते हैं। किसके ऊपर, पेड़ों पर या तो फिर झाड़ियों पर। जैसे अगर बात की जाए पेड़ों पर जो मतलब पक्षी होते हैं, पक्षियों के बहुत सारे पक्षियों के घोंसले क्या होते हैं, पेड़ों पर होते हैं। और बहुत सारे पक्षियों के जो घोंसले होते हैं वो छोटी छोटी झाड़ियों में होते हैं। अब उसी तरह हम बात करते हैं तो कुछ जमीन पर बिल बनाकर बाह्य वातावरण में अपना बचाव करते हैं। तो कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो जमीन के अंदर क्या करते हैं, बिल बनाकर रहते हैं और बाहरी जो वातावरण होता है तो उस वातावरण में अपना क्या करते हैं, बचाव करते हैं। अब जैसे देखते हैं कई बड़े जंगली पशु एवं ये जो होते हैं पर्वत में बनी प्राकृतिक गुफाओं या मांद में रहते हैं। मतलब कई ऐसे पशु हैं जो क्या करते हैं, जंगली जो बड़े पशु होते हैं वो क्या करते हैं, पहाड़ियों में जो गुफा बनी हुई होती है उसमें रहते हैं। अब ऐसे हम बात करते हैं कि जो हमारा मतलब हम बात करते हैं जीवों के आवास के प्रकार। तो जीवों के आवास के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय आवास होते हैं और दूसरा कौन सा होता है, हमारा जलीय आवास। तो जैसे हम बात कर रहे हैं अभी जलीय आवास को बाद में लेंगे, अब हम बात करते हैं केवल स्थलीय आवास, मतलब कि स्थल के ऊपर बने हुए आवास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे स्थलीय आवास की अगर जब हम बात करते हैं तो ये क्या कि स्थल पर रहने वाले सभी जीवों का आवास क्या कहलाता है, स्थलीय। मतलब जमीन पर रहने वाले जो जीव होते हैं उसके आवास को हम क्या कहते हैं, स्थलीय आवास कहते हैं। अब ऐसे हम बात करते हैं तो स्थलीय आवास में जो होते हैं उसके भी कुछ प्रकार होते हैं। मतलब जमीन के ऊपर भी मतलब क्या करते हैं, अलग अलग तरह से घर बनाते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, पहला हमारा होता है वनीय आवास, मतलब वन में बनाया जाता है। कहाँ पर, वन में। तो वनीय आवास में जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों में पाए जाते हैं। मतलब वनीय आवास जो होते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि जो जंतु एवं पेड़ पौधे होते हैं उन दोनों में क्या करते हैं, आवास बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं सभी प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के क्या करते हैं, तो इस प्रकार के जो है आवास में रहते हैं। मतलब जैसे आप मान लो कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं तो जैसे कोई मतलब व्यक्ति जो हैं
तो उनके कोई दो व्यक्ति हैं, उनके केवल एक जगह पे क्या है, केवल दो ही घर हैं, और उस घर में जो है मतलब कितने, दो ही परिवार रहते हैं। तो जैसे वो क्या करते हैं, जैसे उनके, जैसे मान लो आप में से दो व्यक्ति जो हैं, तो आपको जो है किसी एक के पास सामान वगैरह ख़त्म हो जाता है तो आप दूसरे व्यक्ति से क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो वैसे इनके जानवरों में भी होता है। ये जो होते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो होते हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, और सभी प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के आवास में क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हम लेते हैं हमारा अगला भाग लेंगे। अब अगला प्रकार कौन सा है उसको भी थोड़ा मोदी जैसे कहते हैं ना। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं घास भूमियाँ। कौन सा हम बात करेंगे, घास भूमियाँ। तो घास भूमियाँ जो हैं, तो ये घासों में मतलब आवास तैयार करते हैं, मतलब घास से घर बनाते हैं। तो वैसे हम देख रहे हैं, तो लंबी व मोटी घास अधिक मात्रा में उगती है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे गाजर घास होती है, वो जो बड़े बड़े पत्ते वाली जो घास होती है, वो कैसे होती है, मोटी होती है, और लंबी घास क्या करती है, उगती है। और प्रमुख घास ये जो होती है, यहाँ के मुख्य जानवरों में जेबरा, जिराफ, हाथी और गजेला, हिरण आदि होते हैं। जो मतलब मोटी घास होती है ना, लंबी घास होती है, उस घास में जो मतलब मुख्य जानवर कौन कौन से रहते हैं, जैसे जेबरा देखने को मिलेगा आपको, जिराफ देखने को मिलेगा, हाथी देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं। तो प्रमुख घास भूमियों के उदाहरण है, मतलब प्रमुख कुछ घास होती है जिसका उदाहरण, जैसे हम देखते हैं उसमें सवाना, कौन रहता है, सवाना रहता है, प्रेरीज, डाउन्स, स्टेपी, मीडोज, लानोस, पंपाज और ग्रांड चाको आदि जो होते हैं मतलब इस घास में रहते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा तीसरे नंबर का जो होता है स्थलीय आवास का, जो हम देख रहे हैं तीसरा प्रकार। ठीक है ना। जैसे मोदी जी कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, अब चिंता मत कीजिएगा, हम सबका निजीकरण करेंगे। तो वैसे हम आपको कहते हैं कि आप सीटेट की चिंता मत कीजिएगा, पूरी तैयारी हम करवाएंगे आपको। ठीक है, इधर आ जाइएगा। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे प्रकार की, जो कि हमारे पास दिया हुआ है मरुस्थलीय आवास। कौन सा, मरुस्थलीय आवास। अब मरुस्थलीय आवास जो होता है तो वो क्या है, उसमें कौन सा जानवर रहते हैं, उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड्स आपको जो है हमारे साथ शुरू से अंत तक हमारी JGY एकेडमी पर रहना है, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा, और फ्रेंड्स आपको किसी भी तरह से जो है दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं मरुस्थलीय आवास, तो मरुस्थलीय आवास जो होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा कम होती है। जब फ्रेंड्स वर्षा कम होती है तो वहाँ पर तापमान कैसा हो जाएगा, तो तापमान जो है अधिक होगा। और फ्रेंड्स हम देखते हैं तो वहाँ के जो मतलब पाए जाने वाले जंतु यानी जीव जंतु जो होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो जहाँ पर तापमान ज़्यादा हो, वर्षा कम होती हो, तो वहाँ का जानवर कौन से हैं, तो जैसे हम देखते हैं हमको वहाँ देखने को मिलेगा ऊंट, दूसरा सांप, और तीसरा कंगारू, और चौथा हमको क्या देखने को मिलेगा, चूहा। ये ऐसे जानवर हैं जिनको मतलब ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, भले गर्मी कितनी भी हो, ये जानवर जो है मतलब क्या कर सकते हैं, अपना पालन पोषण कर सकते हैं। अब देखते हैं हम वनस्पति में कांटेदार व मोटे पत्ते वाले पेड़ पौधे मिलते हैं। जैसे आपको देखने को मिलते होंगे, जैसे उसको क्या कहते हैं, वो एक जो पेड़ होता है जिसमें मतलब क्या होते हैं, कांटेदार मतलब पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है ना। अब वैसे हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे दोस्तों, अगला हमारा प्रकार है, सॉरी हमारा मार्कर भी जो है नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम जो है मार्कर को चेंज करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं पहाड़ी आवास। पहाड़ी आवास में कौन से जानवर रहते हैं, तो पहाड़ी आवास में जो है याक, भालू और पहाड़ी बकरियां जो होती है, उनका आवास पहाड़ियों में रहता है। ठीक है ना। और पहाड़ियों में वो तैयार भी करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा आगे का जो है वो क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बट अगर आप नज़र मारना चाहते हो तो नज़र मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बता दी,
ठीक है ना। अब जैसे आप जो हो देख रहे हो ये ईवीएस की क्लास है, और ईवीएस की क्लास की जो अभी हमारी क्या चल रही है, थ्योरी चल रही है। बट फ्रेंड्स अगर आप सीडीपी और हिंदी की क्लास देखना चाहते हो, उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह या थ्योरी देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल पर जो है देख सकते हो, और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो है आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स एक बात और आपको याद दिला दे, या हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी जो है एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स उनसे भी कहिएगा कि आप लोग भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उनसे ये भी कहिएगा कि आप लोग भी जो है अपने अपने व्हाट्सएप का स्टेटस या कहीं पे भी जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं हमारा अगला आवास कौन सा होता है, ध्रुवीय आवास। कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो ध्रुवीय आवास होता है। अब ये कौन सा आवास है, ध्रुवीय आवास। आवास का मतलब आप समझ गए होंगे, आवास किसको कहते हैं, घर को कहते हैं। जब ध्रुवीय आवास की हम बात करते हैं तो ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष भर अत्यंत बर्फ जमी रहती है। जैसे ध्रुवीय आवास की जब बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जो होती है, क्या होती है, इस क्षेत्र में वर्ष भर जो होती है, मतलब कि पूरे वर्ष क्या होती है, बर्फ जमी होती है। क्या होती है, बर्फ जमी होती है या जमी रहती है। ठीक है ना। पूरे वर्ष जो है इस क्षेत्र में क्या होती है, बर्फ जमी रहती है या होती है। उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। अब इस पे जो है, और जैसे हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है चर्म के अंदर वसा की मोटी परत होती है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो होती है, इसे जो तो चर्म के अंदर क्या होती है, मोटी परत होती है। क्या होती है, मोटी परत जो होती है। और फ्रेंड्स ये जो है सर्दी से सुरक्षा करने के साथ साथ भोजन संरक्षित करने का कार्य भी करती है। मतलब ये जो मोटी परत जो होती है वो सर्दियों की जो, मतलब जैसे ठंडा मौसम होता है तो उसमें सर्दी होने का ज़्यादा संभावना होती है, तो इसलिए जो है सर्दियों से बचाने के साथ साथ वो क्या करती है, भोजन संग्रहित करने का काम भी करती हैं। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं, अब जैसे यहाँ पर जो है तो जैसे जानवर की हम बात करते हैं तो हमारे कौन कौन से जानवर हैं, भालू है। कौन कौन से हैं, भालू, लोमड़ी, कौन है, लोमड़ी। और हमारे कौन से जानवर देखने को मिलेगा, स्नोगुज। ठीक है ना। अब ये जो जानवर है फ्रेंड्स, तो ये ध्रुवीय आवास में जो है, मतलब ये जानवर जो होते हैं वो ध्रुवीय आवास बनाते हैं। अब इसके साथ साथ जो है खरगोश और बाल्ड ईगल भी आप इसमें जोड़ सकते हो। अब ऐसे हम बात करते हैं फ्रेंड्स जलीय आवास की। बट जलीय आवास जो होते हैं वो भी, मतलब उसके भी प्रकार होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको जो है मानव आवास के जो है मैंने 2 क्लास में आपको जो है इसका टॉपिक क्लियर करवाया था, वैसे इसका भी जो है 2 क्लास लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ सके। और फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो हैं बहुत ही कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम यहीं डी एंड करते हैं, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।